हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो 45 डेज 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जो चल रही है हमारी, उसका है आज डे 11। और आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसीजेस एंड दियर ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी डिसीजेस एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस, वो नॉर्मल कंडीशन की बात थी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो इन प्रेगनेंसी। तो ये सीरीज जो है आपकी यूपी फार्मासिस्ट, आरआरबी फार्मासिस्ट और अभी एमसीआरई का भी नोटिफिकेशन आ गया है। इसके अलावा आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम दिया या नाइट पर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू गाइस। ओके, सो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना, और इसका कंप्लीट शेड्यूल भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको भी एक बार जाके देख लेना। ठीक है, चलो। सो सबसे पहला जो है प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगर हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करना है इन प्रेगनेंसी तो हम यूज करेंगे फोलिक एसिड का। और अगर एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट करना है तो हम यूज करेंगे किसका, मेथोट्रेक्सेट का। और इंडक्शन ऑफ लेबर या पोस्टपार्टम ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है, लेबर का इंडक्शन कराना हो या आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट कराना हो तो हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीटोसिन का। एंड इंडोमेट्रियोसिस की जो कंडीशन है वहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पे यूज होता है डायनाजोल। और अगर डायबिटीज़ की कंडीशन आ गई प्रेगनेंसी में तो हाँ हम यूज़ करेंगे किसका, इंसुलिन का यूज़ करेंगे डायबिटीज़ की कंडीशन में। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन प्रेगनेंसी में अगर आती है तो हम यूज़ करेंगे क्या, लेवोथायरॉक्सिन। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, फोलिक एसिड, मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मेथोट्रेक्सेट, इंडक्शन ऑफ लेबर एंड पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ऑक्सीटोसिन, इंडोमेट्रियोसिस, डायनाजोल, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, इंसुलिन, हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी इज लेवोथायरॉक्सिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एंटीकोगुलेशन इन प्रेगनेंसी। अगर एंटीकोगुलेंट एजेंट हमें चाहिए होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हिपैरिन का। एंटी हाइपरटेंसिव अगर हमें चाहिए होगा प्रेगनेंसी में तो हम यूज करेंगे किसका, मेथाइल डोपा का। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस इन प्रेगनेंसी हो गई तो लेबेटालॉल। इसमें ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन है प्रेगनेंसी की हाइपरटेंशन, मेथाइल डोपा। अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गई है, इमरजेंसी की कंडीशन जब आती है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लेबेटालॉल का। एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले कौन सा, कोलेस्टेरामाइन का। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी या जिसको हम लोग परनीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं तो वहां पे हम लोग कौन सी ड्रग का यूज करेंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे साइनोकोबैलामिन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अगर अपने पास आया है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग जो हमें यूज करनी है इन प्रेगनेंसी, तो सबसे प्रेफर्ड ड्रग जो है वो है लेमोट्राइजिन। उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं फिनोबाइबिटोन और लेवेट्राइसेटम का भी यूज कर सकते हैं, बट लेमोट्राइजिन जो है वो सबसे प्रेफर्ड ड्रग है। और अगर मैनिया कंडीशन, नॉर्मल मैनिक में लिथियम का यूज कर सकते हैं, बट अगर प्रेगनेंसी में मैनिया की कंडीशन, दैट इज मैनिक कंडीशन आई तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वालेंजा पिन का इन मैनिक कंडीशन प्रेगनेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, अगर नोजिया की कंडीशन आ रही तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डॉक्सिलामिन एंड पायरिडॉक्सिन इन नोजिया की कंडीशन में, डॉक्सिलामिन एंड पायरिडॉक्सिन। एंटी अल्सर, अल्सर का ट्रीट करना है तो लैंसोप्राजोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अस्थमा का ट्रीटमेंट करना है तो B2 एगोनिस्ट दैट इज सैल्ब्यूटामोल का यूज करेंगे। एलर्जीज की कंडीशन आ गई तो क्या, डाइफेनहाइड्रामिन, निवोसेट्रेजिन और लोराटिडिन का यूज कर सकते हैं। एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी की कंडीशन आ गई तो एसिटामिनोफेन या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज कई सारी चीजें कवर हुई हैं। लाइक नोजिया की कंडीशन में डॉक्सिलामिन, पायरिडॉक्सिन, एंटी अल्सर थेरेपी लैंसोप्राजोल, अस्थमा B2 एगोनिस्ट दैट इज सैल्ब्यूटामोल, एलर्जीज डाइफेनहाइड्रामिन, लिवोसिट्राजिन और लोराटिडिन, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी में एसिटामिनोफेन दैट इज पैरासीटामोल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती है और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब इनको हम लोग नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मलेरिया में कौन सी ड्रग दी जानी चाहिए, क्लोरोक्विन दी जानी चाहिए। कॉलरा की कंडीशन अगर हम बात करें तो क्या देना चाहिए, फ्यूराजोलिडोन देना चाहिए। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की बात करेंगे तो वहाँ पे अपना आएगा स्पायरामाइसिन आएगा। HIV की बात करेंगे तो जिडोवुडिन, नेविप्रामिन आ जाएगा। ठीक है, HIV में क्या आ जाएगा आपका, जिडोवुडिन और नेविप्रामिन आ जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैट इज UTI की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पीसिलिन आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, आइसोनियाजिड विथ रिफम्पसिन आ जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोलिन और एथ्रोमाइसिन आ सकते हैं। ठीक है, बट कॉलरा के लिए फ्यूराजोलिडोन दे सकते हैं बट सल्फोनामाइड नहीं दे सकते। सेम चीज टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए स्पायरामाइसिन दे सकते हैं बट अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं दे सकते। HIV के लिए जिडोवुडिन, नेविप्रामिन दे सकते हैं बट फ्लोरोक्विनोलोन्स नहीं दे सकते। सेम UTI के लिए हम एम्पिसिलिन दे सकते हैं बट टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते। सेम ट्यूबरक्लोसिस के लिए आइसोनियाजिड विथ रिफम्पसिन दे सकते हैं बट क्लोरोम्फेनिकॉल नहीं दे सकते। तो ये ड्रग्स जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये नहीं दे सकते। ये ड्रग जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इनको हमेशा ध्यान में रखना है। समझ गए बात को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है,
कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम क्या होती है, जो मदर है वो बहुत ही अच्छी केयर करती है अपने बच्चों की, ठीक है। तो केयर मतलब कैसे पता चलेगा, केयर कैसे करोगे, जो ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उनको नहीं खाओगे तभी तो केयर होगी, अगर खा लोगे तो फिर तो गेम खराब हो जाएगा, फिर तो बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए जो केयर करने का मतलब है कि वो ड्रग जो है वो नहीं खा रही। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें तो सेफ मॉम टेक्स रियली गुड केयर, एस फॉर आपका हो गया सल्फोनामाइड, ए फॉर हो गया एमिनोग्लाइकोसाइड, एफ दैट इज एफ से हो गया फ्लोरोक्विनोलोज, ई से आपका हो गया क्या इरेथ्रोमाइसिन। तो सेफ का मतलब क्या हो गया सल्फोनामाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड, फ्लोरोक्विनोलोज एंड इरेथ्रोमाइसिन से नहीं लेना है, ठीक है। मॉम से आपका क्या हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, टेक मतलब आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आर से मतलब हो गया आपका रिवाविरिन, ये भी नहीं सकते, आर मतलब रियली, गुड मतलब ग्रेशियोफुल्विन और केयर मतलब क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ध्यान रखना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। कौन सा सल्फोनामाइड, इस क्लास की जो सारी भी ड्रग आएंगे, ठीक है। अब देखो उसमें मैंने एक मेन क्लास लिख दी है, इस क्लास के अंदर जो सारी ड्रग्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की कैटेगरी में ही आएंगी। फॉर एग्जांपल आपका सल्फोनामाइड हो गया, देन आपका एमिनोग्लाइकोसाइड हो गया, देन आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, इरेथ्रोमाइसिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, रिबाविरिन हो गया, ग्रेशियोफुल्विन हो गया एंड क्लोरमफेनिकोल हो गया। ये ड्रग्स जो है ये प्रेगनेंसी में आपकी क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बार इसको हम लोग पूरा का पूरा एक टेबल में समराइज करते हैं और इसको एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मलेरिया के लिए क्या जाना चाहिए, क्लोरोक्विन जाना चाहिए। कॉलरा अगर है तो फ्यूराजोलिडोन दिया जाएगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन है तो क्या देंगे हम, स्पाइरामाइसिन देंगे। एचआईवी की कंडीशन में जिडोवुडिन दे सकते हैं, नेविप्रामेन दे सकते हैं। यूटीआई की कंडीशन आ रही है तो क्या दे सकते हैं, एम्पीसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। यूटीआई की कंडीशन में क्या दे सकते हैं हम, एम्पीसिलिन दे सकते हैं। नेक्स्ट, टीबी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन है, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन, विथ रिफाम्पिसिन दे सकते हैं दोनों हम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन है, क्या दे सकते हैं हम, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंडीशन में क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ रहा है, फोलिक एसिड दे दो, फोलेट दे दो। इक्टोपिक कंडीशन, मेथोट्रेक्सेट दे दो। इंडक्शन ऑफ लेबर एंड पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की कंडीशन, ऑक्सीडेशन दे दो। इंडोमेट्रियोसिस, डेनाजोल देंगे हम। डायबिटीज की कंडीशन अगर है प्रेगनेंसी में, डायबिटीज का इशू है तो इंसुलिन देंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो क्या देंगे, लीवोथायरॉक्सिन देंगे, ठीक है। एंटीकोगुलेंट जो हम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं वो कौन सा है, आपका हिपेरिन है। देन आपका हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी, नॉर्मल हाइपरटेंशन अगर प्रेगनेंसी में है तो मिथाइल डोपा, और अगर हाइपरटेंशन की क्राइसिस आ रही है प्रेगनेंसी में तो क्या देंगे हम, लेविटॉल देंगे। लिपिड्स की कंडीशन में एंटीलिपिडेमिक एजेंट जो है वो कोलेस्टेरामाइन दे देंगे। विटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई है हमारे पास, उसको हम लोग एक और कंडीशन बोलते हैं क्या, पर्नीशियस अनीमिया की कंडीशन हुई तो साइनोकोबैलामिन दिया जाएगा। इपिलेप्सी की कंडीशन में हम क्या देंगे, लेमोट्राइजिन देंगे। और मैनिक एंटी मैनिक एजेंट जो है वो ओलेंजापिन दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोजिया की कंडीशन में डॉक्सिलामिन, पाइडॉक्सिन। अस्थमा की कंडीशन में सेल्ब्यूटामॉल। नेक्स्ट अल्सर की कंडीशन में क्या दे सकते हैं हम, लैंसोप्राजोल दे सकते हैं। एलर्जी एंटी एलर्जिक जो है डाइफेनहाइड्रामिन हो जाएगी। और पेन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन में क्या होगा, आपका पैरासीटामॉल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं जो आपकी क्या है ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में। साथ में जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन थी वो भी मैंने बता दी कि क्या ड्रग हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है और क्या ड्रग बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है कि उसको देना ही नहीं है। दोनों हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। इसके अलावा आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टा पे भी हमसे ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। एंड इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे नए कंटेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट डे सम अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।